आपके यहाँ एक कहावत कहते हैं, आधी मैं कहूंगी आधी आप। कहूं कि नहीं कहूं? ये कहते हैं ना, एक शब्द नहीं बोलूंगी, पाए सुहागिन लागे हैजा बहना। आ गया समझ में? पहला शब्द थोड़ा अच्छा सा नहीं है ना, लेकिन इसका भाव तो समझ गए। अमर सिंह बाबा समझ गए, हंस रहे हैं पीछे। मैयाओ, ये बात बिल्कुल सही है। जो जैसा होता है वैसा ही बनाना चाहता है। शराबी चाहता है कि सब मोहल्ले वाले शराबी हो जाएं, मेरा ग्रुप बढ़े। जो सज्जन होता है वो चाहता है कि मेरे पूरे गांव में शांति रहे। जो भक्त होता है वो चाहता है कि मेरी पूरी बस्ती में भक्ति की धारा बहती रहे। जो जैसा होता है वैसा ही बनाना चाहता है। और ये साधु चाहते हैं कि जिस आनंद में हम गोते लगा रहे हैं उसमें सब गोते लगाएं। लंका में जब हनुमान जी सीता जी को कथा सुनाते हैं ना, रामचंद्र गुण वरने लागा, सुनत ही सीता कर दुख भागा। बोलते क्यों नहीं हो? मुझे पता है ये राजस्थान की भूमि तपोभूमि है, वीर भूमि है, और यहाँ का बच्चा बच्चा भी मानस का पाठ करता है। तो चौपाई पूरी बोला करो, पाप नहीं लगेगा बोलने में। रामचंद्र गुण वरने लागा, सुनत ही सीता कर दुख भागा। सीता जी का जो दुख था ना, कथा सुनते ही भागा। हनुमान जी ने कहा, है कहाँ जा रहा है इधर? अब हनुमान जी के डर के मारे दुख आया कांपता हुआ। बोले हाँ। बोले कहाँ जा रहा है? बोले जहां कथा होती है वहां हम नहीं रहते। अब यहाँ आपने कथा सुना दी तो अब हमारे लिए जगह नहीं है, तो हम जा रहे हैं। हनुमान जी ने कहा नहीं, ऐसे मत जा। कौन? दुख। हनुमान जी को दुख भी मिला तो उसको राम जी के पास लेके आए। बात समझ में आ रही है ना? हैजा वे ना मौसी, दुख को भी राम जी के पास लेके आए। सुनत ही सीता कर दुख आए ना, भरी आए जल राजीव नैना। सीता जी के दुख को भी लाके राम जी को दे दिया। साधु का स्वभाव होता है, चाहे कोई बुरा हो चाहे भला हो, उनको अपने परमात्मा से परिचय कराना है और उनको कुछ लेना देना नहीं है। साधु चाहता है कि ये जीव इस संसार भवसागर में भटक रहे हैं, गोते लगा रहे हैं, एन केन प्रकार मेरे प्रभु से परिचय हो जाए तो इनके भी दुख दूर हो जाए। अभी पानी नहीं पिलाना है, अभी इंटरवेल करेंगे तब पिलाना है ना, बैठ जाओ। तो मेरे प्यारे, आशा करती हूं कि मेरी बात आपकी समझ में आ रही होगी। शंकर भगवान ने जब देखा कि सती मेरे द्वारा कथा सुनने वाली नहीं है, तो एक साधु के पास लेके चले, अगस्त ऋषि के। और जैसे ही अगस्त ऋषि के पास चले हैं ना, तो सती ने सबसे पहला सवाल रख दिया। बोले हम कहाँ जा रहे हैं? कथा सुनने। बोले हम कैलाश पे रहते हैं, इतनी ऊंची स्थिति पे हैं, और हम नीचे उतर के कथा सुनने जाएंगे? शंकर भगवान ने कहा, सती कथा सुनने के लिए नीचे उतरना ही पड़ेगा। अगर अहंकार पर बैठे रहे तो कथा सुनने को नहीं मिलेगी। प्यारे,
शंकर भगवान जब कथा सुनने जाते हैं ना कागभुसुंडी के यहाँ, तो हंस बन के जाते हैं। क्यों अपने रूप में नहीं जा सकते थे? अगर अपने रूप में जाते तो क्या कागभुसुंडी कथा नहीं सुनाते? इसलिए हंस बन के गए कि अगर मैं अपने रूप में जाऊंगा तो कागभुसुंडी मेरी पूजा करने लग जाएंगे, फिर कथा सुनाने वाले नहीं है। ये नियम होता है कि जब हम कथा श्रवण करें तो हमें नीचे बैठना ही पड़ेगा और तभी कथा समझ में आएगी। तो प्यारे शंकर भगवान ने कहा कि चलना पड़ेगा नीचे। बोले ठीक है। जैसे आई तो अगस्त ऋषि ने तो पूजा की। यद्यपि सती पूजा की पात्र नहीं है, एक साधु की पूजा की अधिकारी नहीं है, लेकिन शंकर भगवान के साथ आई हैं। पूजे रे से अखिलेश्वर जाने, राम कथा मुनि बरज बखानी, सुनी महेश परम सुख मानी। जिसने कथा की रचना की है वो तो सुखी हो रहे हैं, कथा को श्रवण कर रहे हैं, और सती सोच रही है कि कहाँ ले आए। जो हमारे चरणों की पूजा कर रहा है वो हमें क्या कथा सुनाएगा। ये वक्ता की दीनता थी, अगस्त ऋषि की साधुता थी कि उन्होंने जो कथा सुनने आए हैं उन भक्तों के चरणों की पूजा की। लेकिन याद रखना, पूजा सबको सूट नहीं करती। किसी किसी को ऐसा रिएक्शन करती है कि वो पूजा ही अहंकार बन जाती है और वो पूजा ही विनाश कर देती है। हर किसी को पूजा, जो साधु होते हैं ना वो किसी के सामने झुकने में तनिक भी नहीं विचार करते। क्यों? सिया राम में सब जग जानी। वो तो जो अंतःकरण में परमात्मा बैठा है वो रूप को नहीं देखते, वो नाम को, जाति को, धर्म को नहीं देखते। जो हृदय में परमात्मा बैठा है ना उसको देखता है साधु। प्रणाम करने में तनिक भी संकोच नहीं करता, लेकिन वो जीव का विनाश सोच के हर किसी को प्रणाम नहीं करता। जो शिव वृत्ति के हैं वो तो उस पूजा को स्वीकार कर लेंगे, लेकिन जो सती वृत्ति के हैं उनको रिएक्शन हो गया। और रिएक्शन प्यारे कभी कभी ऐसा होता है कि जानलेवा बन जाता है। यद्यपि घी और शहद दोनों ताकत देते हैं, बल प्रदान करते हैं, लेकिन सेम अनुपात में अगर घी और शहद खा लिया तो क्या होगा? मृत्यु। जिस घी से बल आता है, जिस घी से, शहद से ताकत मिलती है, वो ही मृत्यु का कारण बन रहा है। तो सेम कंडीशन है प्यारे कि जिस सम्मान से महापुरुष प्रसन्न होते हैं, आशीर्वाद देते हैं, उसी सम्मान को यदि किसी अनाधिकारी को दे दिया, किसी अपात्र को दे दिया, तो वो उसके लिए विनाशकारी बन जाएगा। सती ने कथा नहीं सुनी। जब शंकर भगवान चले, मुनि सन विदा मांग त्रिपुरारी, चले भवन संग दक्ष कुमारी। पहले तो तुलसी बाबा कह रहे थे संग सती जग जननी भवानी, पर अब ऐसे नहीं कह रहे, चले भवन संग दक्ष कुमारी। अब तो केवल दक्ष की पुत्री रह गई, ना भवानी रही
मैं जगत की माता रही। प्यारे, कोई जन्म से महान नहीं बनता, कर्म से महान बनते हैं। जब कर्म रैदास के अच्छे हो गए, अमर हो गए। वाल्मीकि जी के कर्म अच्छे हो गए, अमर हो गए। अरे ये तो इंसान थे। जटायु ने जब अपने कर्मों को सुधार लिया तो जटायु अमर हो गया। जैसे ही चले तो सती सोचती जा रही हैं कि समय बर्बाद कर दिया फालतू में, कुछ लेना एक न देना दो। शंकर भगवान सोचते जा रहे हैं कि मेरे प्रभु का अवतार हो गया है, कहीं दर्शन मिल जाए। दोनों भैया सीता जी को ढूंढते हुए जा रहे थे। शंकर भगवान ने प्रणाम कर दिया। जय सच्चिदानंद जग पावन, हरि बोल। अभी चोरवाड़ा के कुछ सज्जन आए हैं, मुझे दिखाई नहीं दे रहे, घुसते दिखाई दिए, कहाँ गए? छुप के क्यों बैठे? इधर सामने बैठो, यहीं बैठ जाओ, यहीं बैठो। कहीं चले मनोजन सावन, सती सोदसा सम्मुख देखी, ओरे उपजा संदेह विशेषी, सती सोचने लगी कि मेरे प्रभु इन राजकुमारों को क्यों प्रणाम कर रहे हैं? ये कोई राजकुमार हैं जो अपनी पत्नी के लिए रोते फिर रहे हैं, और ये मेरे प्रभु प्रणाम क्यों कर रहे हैं? संशय हो गया। और संशय क्या होता है? एक ही बुद्धि में दो प्रकार का ज्ञान। अब सती के मन में क्या चल रहा है कि मेरे प्रभु ने राजकुमारों को प्रणाम क्यों किया? शंकर भगवान ने कहा, सती ये राजकुमार नहीं है, जगत प्रकाश्य प्रकाशक रामू, मायाधीश ज्ञान गुण धामू। ये संसार जिसके प्रकाश से प्रकाशित हो रहा है ना, बिनु पद चले सुनाई बिनु काना, और कर बिनु कर्म करे विधि नाना। ये मेरे प्रभु वो ही हैं, जगत प्रकाश से प्रकाशक रामू, मायाधीश ज्ञान गुण धामू। लेकिन सती की समझ में नहीं आ रहा। अब सोच रही है कि ये भगवान शंकर कह रहे हैं ये बात सही है, या जो मुझे दिखाई दे रहा है वो सही है। संशय हो गया। और जब द्वंद्व चला तो सती ने सोचा, ब्रह्म जो व्यापक बिरज अज, अकल अनीह अवेद, सो कि देह नर देह धर होय नर, जाय न जानत वेद। बोले जिसको वेद नैति 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 कह देते हैं, बोले ये नहीं ये नहीं ये नहीं,
वो ऐसे अपनी पत्नी के लिए रोता फिरेगा क्या? और गीता जी में कहा है, अज्ञस्य श्रद्धाना संशयात्मा विनश्यति। 4:40 गीता जी 4:40। अज्ञस्य श्रद्धाना संशयात्मा विनश्यति नायम लोकोस्ति न परो न सुखम संशयात्मनः। भगवान कह रहे हैं अर्जुन, जो विवेकहीन, अज्ञः विवेकहीन, अश्रद्धाना श्रद्धाहीन, जो विवेकहीन श्रद्धाहीन पुरुष पुरुषार्थ से भ्रष्ट हो जाता है, उसको ना तो इस लोक में, नायम लोकोस्ति, न इस लोक में, न अयम, ना तो इस लोकोस्ति लोक में, न परो, न ऊपर के लोकों में। और हम केवल ये जानते हैं कि एक तो ये पृथ्वी लोक है, एक स्वर्ग लोक है। ऐसा नहीं है, स्वर्ग से ऊपर भी बहुत कुछ है प्यारे। और सही बता दूं, ये स्वर्ग तो एक ऐसा पिकनिक पैलेस है जहां हम पुण्य इकट्ठे करके ले जाते हैं और उसमें भोगों में उन पुण्यों को नष्ट कर देते हैं और फिर दोबारा से यहाँ आ जाते हैं। ते तं भुक्त्वा स्वर्गलोकं विशालं क्षीणे पुण्ये मर्त्यलोकं विशन्ति एवं त्रयी धर्मम् अनुप्रपन्ना गतागतं काम कामा लभन्ते। अर्जुन, ऐसे मनुष्य, ऐसे जीव जो कामनाओं से भरे हुए हैं, जो सकाम भक्ति कर रहे हैं, वो पुण्य इकट्ठे करके स्वर्ग में जाते हैं, भोगों को भोगते हैं। ते तम भुक्त्वा स्वर्ग लोकम विशालम, वहां के भोगों को भोगते हैं और क्षीणे पुण्य मर्त्य लोकम विशंति, जैसे ही पुण्य नष्ट हो जाते हैं दोबारा इसी पृथ्वी लोक पर फेंक दिए जाते हैं। एवं त्रयी धर्ममनुप्रपन्ना गतागतम काम कामा लवन्ते। ऐसे कामी, ऐसे सकाम लोगों का बस पुण्य लेके स्वर्ग में जाना, वहां भोग भोग के फिर यहाँ आ जाना, यही क्रम लगा रहता। ये मुक्त होने वाले नहीं हैं। हम लोग सोचते हैं कि बस मरने के बाद मुक्त हो जाएंगे। प्रार्थना कर दूं, मरने के बाद तो कोई मुक्त हुआ ही नहीं है। शरीर छूट जाता है, शरीर छूट जाता है, लेकिन मुक्ति नहीं मिलती। यहां से उठा के किसी दूसरे शरीर में डाल दिए जाएंगे, फिर वहां भोगो, फिर किसी तीसरे में। जो मुक्त होता है ना, वो जीते जी होता है, मरने के बाद कोई मुक्त नहीं होता, जीते जी। एक बार शंकराचार्य जी के शिष्यों ने शंकराचार्य जी से पूछा, बंदो ही को, गुरुदेव इस संसार में बंधा हुआ कौन है? हमें तो सब खुले दिखाई दे रहे हैं, आप में से कोई बंधा हुआ तो नहीं है? सही बताओ। बाबा काहे को झूठ बोल रहे हो? जब विवाह हुआ था और पंडित जी ने एक गांठ बांध दी थी ना, वो गांठ तो खुल गई, पर आज तक आप बंधे फिर रहे हो। जब विवाह होता है ना, तो पंडित जी एक गांठ बांधते हैं महाराज जी, झूठ मूठ को ऐसी गांठ बांधते हैं जो स्थायी रहने वाली नहीं है।
11 रुपए लिए पंडित जी ने गांठ बांध दी और फिर 11 लेके खोल दी। लेकिन सही बताओ, आप खुल गए? वो गांठ तो कब की खुल गई, 50 साल हो गई, पर जो गांठ अंदर बांध ली है वो अभी तक खुली नहीं है, अभी तक बंधे फिर रहे हैं। कहो कि भजन कर लो, अरे महाराज वो एक डोकरी है ना घर में, मैं उससे बंधा हुआ हूं। रस्सी नहीं है लेकिन अंदर से बंधे हुए हैं प्यारे। बंधो ही को शंकराचार्य जी ने कहा, यो विषयानुरागी, बोले जो विषयों में आ सकते हैं, भोगों में आ सकते हैं, विषयों में भोगों में फंसा हुआ है, वो बंधा हुआ है। कावा विरक्ति, बोले विरक्ति क्या है, खुला हुआ क्या है? बंधो ही को यू विषयोनुरागी, जो विषयों में बंधा है, भोगों में बंधा है, वो बंधा हुआ है। जिसकी भोगों में आ सकती है वो बंधा हुआ है, और जिसकी भोगों से विषयों से विषय विरक्ति, वो खुला हुआ है। जीव फिरत माया का चेरा, प्यारे उस माया की गांठ में हम आज तक बंधे हुए हैं, खुले नहीं हैं। तो हमें लगता है कि मरने के बाद मुक्त हो जाएंगे, पर जो मुक्त होता है वो जीते जी होता है। जब परीक्षित जी ने कथा सुनी थी ना, शुकदेव जी ने अंत में पूछा, बोले अब तुम्हें कैसा लग रहा है? परीक्षित जी ने कहा, बोले अब मुझे मृत्यु का कोई भय नहीं है। अज्ञानम च निरस्तम्भे ज्ञान विज्ञान निष्ठया, बोले अब मुझे कोई भय नहीं, मेरे अज्ञान का जो पर्दा था फट गया, जो अज्ञान की अविद्या की गांठ लगी थी वो खुल गई, अब मैं अपनी स्थिति में हूं। बोले मरने का भय तो नहीं है? बोले मैं जन्मा कब था जो मरूंगा? बात समझ में आ रही है ना प्यारे? हम ना तो जन्मते हैं ना मरते हैं, ये शरीर मरता है। और सही बता दूं, ना हम मरते हैं और ना हमारे ये तृष्णा काम क्रोध ये मरते हैं। ज्यों ज्यों तन बूढ़ो भयो तृष्णा भई जवान, आशा तृष्णा ना मरी, मर मर गए शरीर।